वेलकम बैक गाइज अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आई होप गाइज कि आप मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे हो और एंजॉय करते हो सब्सक्राइब कर दे करो। तो ये बात चलो बाद में करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ गाइज, मैं ये जो व्लॉग है ना यहाँ से कंटिन्यू नहीं करने वाला। मैं आपको ले जाने वाला हूँ 15 दिन पहले, क्योंकि अभी ना मैं 15 दिन पुराना व्लॉग एडिट कर रहा था और वही वाला व्लॉग अभी आप देखने वाले हो। हम यहाँ कचरीपुर से हम किसी दूसरे गाँव जा रहे थे, जमुना बुराही। जमुना बुराही एक बहुत ही ज्यादा सुंदर गाँव है, आपको देख के पक्का बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो हम उसी गाँव में जा रहे थे, तो बीच में रास्ते में क्या क्या हुआ, हमने क्या क्या देखा, क्या क्या किया, वो जाके सब देखो। और जमुना बुराही गाँव कैसा है, कितना सुंदर है, वो भी देखो। अच्छा, ये वीडियो मैं ऐसे क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि जो बीच का डाटा है वो मेरा करप्ट हो गया। जो शुरू में मैंने रिकॉर्ड किया था वो करप्ट हो गया, तो इसलिए मेरे को यहाँ से दोबारा डब करके पहले ये वाला फुटेज मैं आगे डालूंगा। उसके बाद मेरा घर से यहाँ से निकल के जमुना बुराही जाने तक का व्लॉग स्टार्ट होगा। ठीक है, जमुना बुराही एक गाँव का नाम है, बहुत सुंदर गाँव है, बाद में आपको बता चुका हूँ। तो जाओ वो गाँव एक्सप्लोर करो। जब तक मैं यहाँ पे ये जो नदी आपको पीछे दिख रही है, यहाँ पे एक दो डुबकियाँ वगैरह लगाता हूँ, थोड़ा घूमता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जाओ एक्सप्लोर करो। अच्छा, अभी ये बाइक चलाते चलाते आंखों पे कीड़े इतने ज्यादा लग रहे, 2-4 कीड़े तो मेरे मुंह में चले गए, मैं खा गया। अब इसने हेलमेट पहन रखा है जबकि चला मैं रहा हूँ। प्रॉब्लम नहीं कहेंगे इतनी नॉर्मल, मतलब कीड़े वीड़े आ जा रहे हैं। आंख में नहीं लग रहे, मैंने चश्मा पहन रखा फिर भी आंख तक भी हल्के हल्के आ जा रहे हैं, और मुंह में तो पूछो मत, मैं 10-12 तो पक्का खा गया। अभी रुमाल बांध देता हूँ मुँह पे तो सही रहेगा। अच्छा गाइस, रुके थे हम अभी यहाँ पे पेट्रोल भरवाने के लिए, और पेट्रोल भरते हुए 200 का भरवाया तूने, 200 रुपीज़ का पेट्रोल हमारा भर चुका है। तो अभी हम देखो, अभी गांव में ना एक परंपरा होती है, अगर आप किसी के यहाँ जा रहे हो ना तो उनके लिए कुछ ना कुछ आपको लेके जाना पड़ता है। तो फिर हम यहाँ से ले जा रहे हैं अभी एक बालूशाही। बिहार की सबसे फेमस मिठाई है बालूशाही जो मिलती है। अच्छा, बालूशाही बोलते हैं, बादशाही बोलते हैं, मेरे को एक कंफर्म नाम मेरे को नहीं पता। दुकान का नाम है बाबा मिष्ठान भंडार। यहाँ की मिठाई बहुत ज्यादा फेमस है बिहार में। बालूशाही है 150 रुपए किलो और रसगुल्ले 220 रुपए किलो। मैं क्या कह रहा हूँ, आधा किलो रसगुल्ला ले ले और आधा किलो बालूशाही ले ले। इस समय मैं हूँ बाबा मिष्ठान भंडार पे। कभी भी अगर आप सीतामढ़ी की तरफ आना तो यहाँ से मिठाई खा के जरूर जाना, बहुत टेस्टी मिठाई बनाते हैं हमारे भैया। सीतामढ़ी की बहुत अच्छी दुकान है ना जी। हाँ एकदम, तो आना जरूर, बहुत अच्छी मिठाई है यहाँ की और बहुत चीप रेट्स पे भी है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तो अभी फिर चलते हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पे, जो है जमुना बुराही। अच्छा गाइस, यहाँ से हमने लिया, क्या क्या लिया हमने, 250 लड्डू लिया है, गुलाब जामुन लिया है, रसगुल्ला लिया है, बालूशाही लिया है, बेतीसी का पराठा लिया है, सब कुछ लिया हमने, सब कुछ। हाँ लगभग सारे आइटम लिए हमने। तो अभी लेके चलते हैं उन्हें। तो मैंने आपको बताया था ना, कहीं पे भी जाओ तो कुछ ना कुछ लेके जाने और आज की सुबह भी बिहार मैं में यहाँ पे परंपरा आया था, होती है। सुबह भी मैं काफ़ी कुछ खा के गया हूँ यहाँ से, बहुत अच्छा बनाते हैं। मम्मी लग रहा है क्योंकि हमें उनका एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता, इस वजह से उन्होंने हमें अपनी अभी लोकेशन भेजी है। यहाँ से 2-3 किलोमीटर ही दूर है, फिर भी हम लोकेशन देख रहे हैं। क्या लोकेशन भेजी उन्होंने? ई पे चल रहा है, नेट पे चल रहा है हमारा। यहाँ पे इंटरनेट का यार बहुत प्रॉब्लम है यार बिहार में। हम पहुँच नहीं पाएंगे अब हमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेट लगेगा, वैसे हम 2 मिनट में पहुँच जाते हैं। वैसे बिहार में यार नेटवर्क का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। देखो अभी हम नेट चला रहे हैं, मतलब लोकेशन हम खोल रहे हो, खुल नहीं रहा, क्योंकि इवन एयरटेल भी नहीं चल रहा है ढंग से। मैं देखो ये फोन का बटन है, दबा रहा हूँ, देखो फोन भी नहीं खुल रहा मेरा, नेट क्या खुलेगा। मतलब इंटरनेट चल भी रहा है तो 4G पे नहीं चल रहा है, वो ई पे चल रहा है। इसका मतलब ई पे अगर आपका कभी नेट चल रहा है तो उसका मतलब होता है 2G, अगर एच पे चले तो उसका मतलब होता है 3G, अगर 4G लिखा हो, LTE लिखा हो तो उसका मतलब होता है 4G। यहाँ पे 3G छोड़ो, एच पे छोड़ो, या इधर ई पे चल रहा है, वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। अभी क्या चला एच पे नहीं चला, लोकेशन तो खैर खुलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अरे यहाँ पे कितने लोग कह रहे हैं जियो का चलता है, कितने लोग कंफ्यूज है एयरटेल का चलता है। ये जियो एयरटेल के सिवा यहाँ पे कुछ नहीं चलता, क्योंकि आइडिया का सिम है मेरे पास, वो भी नहीं चल रहा है ढंग से। और कंपनियां कितनी, 4 तो कंपनी। यहाँ के बंदे कंप्लेंट नहीं करते, अगर वो कंप्लेंट करे तो जियो की तो ऐसी अभी चाचा मिले हमें, चाचा ने हमें जमुना बुराही का रास्ता बताया। इधर है ना चाचा? ओके चाचा, ओके, धन्यवाद चाचा। तो गाइस, जमुना बुराही यहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अभी देखो ये रहा हाईवे, अब हमें हाईवे से यहाँ पे टर्न लेना पड़ गया है। तो आजा भाई, तू चलाएगा बाइक? नहीं अविनाश चलाएगा। बॉस, कम से कम 15 किलोमीटर अभी हमने ट्रैवल किया, और इस 15 किलोमीटर के बीच में कम से कम हमें 7 से 8 गाँव देखने को मिल गए। तो गाइस, सीतामढ़ी भी छोटा जिला नहीं है गाइस, देखिए छोटा जिला तो खैर कोई भी नहीं है, बात ये है कि गाँव बहुत छोटे छोटे हैं। मतलब इतने देर में हमने 7-8 गाँव देख लिए, कम से कम 50 तो हमने पोखर देख लिए। पोखर मतलब समझ, तालाब दिखा मेरे को।
देखिए जब बिहार में हो इतनी खुली खुली जगह पे जब घूमने को मिलता है ना, तो एक बात सबसे ज्यादा पता चलती है कि जो हमारी धरती है बहुत ही ज्यादा बड़ी है। वो खुद देखो, अगर यहाँ से आप बहुत दूर तक, हमारी माँ है और हम इस माँ अभी के सपूत है, हम ठाकुर है। हाँ, तो अभी अगर आप यहाँ से बहुत दूर तक देखो तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा, कोई सिटी नजर नहीं आएगी। दिखा तो सही देखो, मतलब इतना बड़ा है। मतलब अगर यहाँ से आप 10 किलोमीटर तक भी नॉन स्टॉप मतलब पूरा नजर चढ़ा के देखोगे ना, कुछ नजर नहीं आएगा, सिर्फ खेत और खलियान ही यहाँ पे नजर आएंगे। और हमारा पढ़ाई यहाँ से सिर्फ 800 मीटर दूर है, 200 मीटर तक हम चल चुके हैं। हम जमुना पढ़ाई की तरफ चल रहे हैं, वो भी 500 मीटर दूर कुछ है। तो यहाँ पे एक और चीज मैंने नोटिस की, हम जैसे ही गांव में दोबारा घुसे वैसे ही मच्छर मक्खी दोबारा मेरे को टकराने लगे। तो मैंने अपना हेलमेट का जो शीशा वो नीचे भी कर लिया है। 2 कट हो गए। 2 कट किस में जाना है पता है कुछ रास्ता? गाइस इन 2 कट में, अच्छा जमुना पढ़ाई के अंदर हम एंटर कर चुके हैं। तो जो जहाँ पे हमें जाना है वो घर है पवन ठाकुर का, और इन 2 कट से हमें लेना है लेफ्ट। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं और ये ब्लॉग भी थोड़ी देर में एंड हो जाएगा। गाइस 15 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद मुझे दिखती है मेरी बहन। बहन कहाँ है मेरी? मेरी बहन मेरी बहन है, मेरी मामी की लड़की है। और वो रहा मेरा भाई, और हम पहुंच गए जमुना पढ़ाई पवन ठाकुर जी के घर। और ये रहा वो रहा घर। भाई साहब 15 किलोमीटर ट्रैवल किया है आप। ये देखो छोटी बहनों के बड़े भाई को मार अच्छा दिया। ठीक है, अभी मैं खाना पीना खाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, तब आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। ओके, ये छोटी बहनों के बड़े भाई को मार रही है, इसको पाप लगे, नरक में जाएगी, नरक में तेरे पकौड़े बनाएगा, बहुत पकौड़े। तो हम यहाँ पे पहुँच गए जमुना बड़ाई के अंदर अपने मामी के घर पे। यहाँ पे हमारी छोटी बहन है जो मेरे को मारे, पाप लगेगा तेरे को, नरक में जाएगी तू, पकौड़े बनाएगा भगवान तेरे पकौड़े। और ये हमारी प्यारी दादी माँ, नमस्ते दादी माँ, आशीर्वाद दो मैं करोड़पति बन जाऊँ। देखो ये ऊपर से छू रहा है, ये लखपति बनेगा, मैं करोड़पति बनूंगा। मैंने पूरे पाँव छुए। अरे हमने कहीं जमुना बड़ाई है, वहाँ से 1 किलोमीटर जमुना बड़ाई लिखा हुआ वो वाला बोर्ड, वहाँ से जस्ट एंटर हुए, यहाँ सीधे गांव में आए। यहाँ पे जस्ट यहाँ से 200 मीटर पहले हमने पूछ लिया कहाँ घूमे, सीधा है। गाँव से इधर से आया है क्या? देखिए आपको क्या अच्छा करना इधर था? से आया है? ये तो सामने नहीं, ये यहाँ तो से ही आ जाना चाहिए। वैसे हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं। हमने पवन ठाकुर जी का जहाँ पे भी नाम लिया ना, उन्होंने कहा इधर आ जाओ, इधर चले जाओ। मतलब दूर सारे लोग कह रहे थे पवन ठाकुर जी बहुत भले मानुस है, सबका भला करते हैं। पूरे गांव में 1 करोड़ का चंदा दिया है पवन ठाकुर जी ने। ये देखिए, नहीं 1 करोड़ का नहीं, ये 1-1 लाख रुपए भी हमें भी देने वाले, हम आपको दिखाएंगे ब्लॉग के अंदर। ये मेरी लगेगी नानी, और ये है मेरी छोटी बहन, दिल्ली में रहती है मेरे साथ, बहुत बार मिली हुई है मेरे से। वो रहा मेरा छोटा भाई, और ये रही मेरी मामी, वो रहा मेरा भाई। ठीक है गाइस, अब सबसे मैं आपको मिलवा चुका हूँ। सो गाइस दिस इज 9 AM इन द मॉर्निंग। और कल थक के आने के बाद में मतलब इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था कि अपने भाई बहनों के साथ लूडो वगैरह खेलने लग गया। और मेरा एक भाई इधर से आ भी रहा है। क्या कुंडी लगी हुई क्या छत पे? और गाइस फिर उसके बाद मेरे को मन ही नहीं किया कि मैं ज़्यादा वीडियो शूट करूं, क्योंकि देखो अपने लोग जब मिलते हैं ना तो ऐसी महफिल बनती है ना कि मतलब कि सिर्फ उस महफिल में डूबे रहो। फिर रात को खाना खाया बहुत टेस्टी, और उसके बाद हम सो गए। अभी आया हुआ मैं इस घर की छत पे। इस घर का भी मैंने आपको टूर नहीं कराया। घर ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, जैसा मेरे नाना का घर है सेम वैसा ही है ये वाला घर भी। अरे देखो नज़ारे यहाँ से भी बहुत अच्छे। अगर मैं अपने नाना के गाँव की बात करूँ तो वहाँ पे जो घर की संख्या है वो थोड़ी ज़्यादा है, एकदम आस पास में ही घर है। मतलब यहाँ पे अगर आप घर देखोगे तो बहुत ज़्यादा दूर में है। एक तरीके से यहाँ पे थोड़ा घर बनने में भी टाइम लगेगा। मेरी मामी आकांक्षा की मम्मी जो बता रहे थे मेरे को रात को कि यहाँ पे मतलब 15-20 साल पहले इनका ही अकेले का ही घर था, ये सारे घर भी नहीं थे, ये सारे अभी बने हैं। तो ये घर भी बहुत पुराना है बट सुंदर भी उतना ही है ना। और अभी फॉग भी थोड़ा बहुत हो रहा है। और देखो यार मतलब नज़ारा कितना मस्त लग रहा है पीछे। यार एक बात तो गांव में जितनी खूबसूरती होती है ना बॉस, दिल्ली या किसी मुंबई जैसे शहरों में कभी नहीं हो सकती। और गांव में जो मतलब एक शांति वाला एक पॉजिटिविटी मिलता है ना, साइलेंस वाला पॉजिटिविटी, वो कहीं पे भी नहीं मिल सकता। बेटा कांचा है ना, तेरी मेरी बहन है ये दोनों चश्मिश है। सो अभी देखो ये तो हमारी छत है और इसके चारों तरफ बाउंड्री हो रखी है। वो देखो मतलब एक जैसे डोरेमोन टाइप कोठी टाइप हाउस नहीं होता, ये भी उसी टाइप का है। देखो वो बाउंड्री उधर से लेके इधर तक मतलब पूरा गोल में है घर। और ये हमारा गार्डन बगीचा जो भी हो जाता है। मैं तो कह रहा हूँ इसके अगल बगल में एक फुटपाथ लगा दो तो पार्क भी बन जाएगा। है ना। और चीज यहाँ पे थोड़ी खतरनाक है बॉस, ये जो सरिये हैं इन पे कोई गिर गया, बहुत नुकीले सरिये हैं। सरियों का हमें थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अगर किसको सरिया थोड़ा सा भी लग गया तो फिर वो खतरे में आ सकता है। अच्छा तो अभी यहाँ पे सारी बात मैं आपको बता, घर के बारे में मैं आपको सारी बातें बता चुका हूँ। तो अभी हम जाने वाले खेत, मतलब कहाँ हम आम के बगीचे में। अच्छा वैसे गांव में ना आम का बगीचा नहीं बोलते उसे, आम का गाछी बोलते हैं। मतलब खेत को गाछी बोलते हैं बिहार में।
तो फिर अभी मैं ले चलता हूँ फिर आपको आम के गाछी में। बहुत सुंदर जगह है, देख के मजा आएगा आपको। नहीं, आम की गाछी में। हाँ। अच्छा, एक और बात मेरे को यहाँ पे पता चली कि यहाँ पे जो बिजली है वो 1990 में आ गई थी और इस गांव का नाम मैं आपको बता चुका हूँ, जमुना बढ़ाई गांव का नाम है। अभी इतनी पहले बिजली कैसे आ गई वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरे कचहरीपुर और शंकरपुर में इतनी जल्दी बिजली नहीं आई थी। वहाँ पे 5-6 साल पहले ही बिजली आई है। सोचने वाली बात है। दिल्ली में भी मतलब दिल्ली में आ गई थी दिल्ली में तो खैर आ गई थी, खैर मतलब फिर भी यार एक तरीके से कहा जाए कि गांव इलाका है, रूरल एरिया, तब भी इतनी जल्दी बिजली आ गई, बहुत बड़ी बात है। खड़े खड़े बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मामी बुला रही है, खाना पूरा तैयार हो चुका है, तो चलो अभी खाना खाते हैं। तो गाइस देखो, इस समय हमारे पास आलू के पराठे बहुत ही प्यारे प्यारे और हरी पुदीने की चटनी, आम का अचार, और ये रहा मेरा भाई और ये रहा मेरा छोटा भाई। ठीक है, देखने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, तो मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा है खाना। मतलब ठीक है, टेस्ट कर भाई, टेस्ट कर। तो ऐसे मस्त है। एक चैलेंज दिया मेरे भाई ने। इस क्या चैलेंज है भाई? एक रोटी खत्म नहीं कर पाएगा ये सुपड़ा हड्डी। कर लूंगा। हमारे शुभ पूरा चैलेंज कर चुके हैं, अपना पराठा वो खत्म कर चुके हैं। यहाँ पे रखा था उनका पराठा। उसके मुंह में अभी तक डला हुआ है पूरा। मैंने डलवा दे, डाल दे करके। शुभ, योर विनर। बेचारे का मुंह नहीं चल रहा, पानी पी रहा है। निकल रहा है। अब लास्ट में आ गई है बारी दूध की। अभी दूध पीने के बाद चलते हैं हम आम की गाछी। ओके गाइस, खाना पीना फ्रेश हो गया, सब कुछ डन हो चुका है और इस समय मैं अब तक नहाया भी नहीं हूँ। बट कितना बज गए? 11 बज चुके ना। हाँ। 11 बज चुके हैं और इस समय हम निकल रहे हैं अभी आम की गाछी देखने के लिए। ये मेरे को दिखाने वाले हैं हमें आम, मतलब पूरे घर का टूर अभी यही कराएगी मेरी छोटी बहन। चलते हैं। कहाँ पे है पता है ना तेरे को? करेक्ट। किधर से बोल? मंदिर चलते चल पहले मंदिर चलते हैं। मंदिर कहाँ पे है? तो अभी मंदिर यहाँ से, ये पहले सबसे पहले मेरे को यहाँ इस गांव का जो एक मंदिर है, बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है, उस मंदिर में मेरे को घुमाने ले जा रहे हैं। तो अभी मैं पहले इस गांव का आपको मंदिर दिखाता हूँ। इन्होंने कहा 2-3 किलोमीटर दूर है, लेकिन चलने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो पता है मैं अपने शहर में उस पार्क में 15-15 किलोमीटर चल लेता था। तू चल लेगा ना? हाँ मैं चलूंगा। ठीक है, चलते हैं। मेरे भाई की थोड़ी तबीयत सी खराब हो रही थी, तो वो अभी हमारे साथ नहीं आया है ना। कान चाल से है ना वो। हाँ बहुत ज्यादा करते कहाँ 2-3-4 किलोमीटर तो अभी हम चल चुके हैं और मंदिर अब तक नहीं आया है। दिख रहा है वो, देखो ना, रेड और व्हाइट दिख रहा है। ऑलमोस्ट हम मंदिर तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पे पूरा खेत वाला इलाका है। मैं यहाँ पे नया हूँ तो मेरे को यहाँ के बारे में पता भी कुछ नहीं है। देखो ऑटो भी जा रहा है बगल से। एकदम मैं आपको रूरल इंडिया एक्सप्लोर करा रहा हूँ, तो इसी बात पे मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना भूलना मत। कभी आपको फोर्स नहीं करता, लेकिन जब इंसान इतनी मेहनत करता है तो मन करता है यार कि कोई बंदा अप्रिशिएट करे, आपका चैनल सब्सक्राइब करे, मतलब मेरा चैनल सब्सक्राइब करे। शूटिंग कर रहा हूँ तो लोग मेरे को बड़ी अजीब नज़रों से देख रहे हैं कि लड़का कर क्या रहा है यहाँ पे। बट मैं आपको तो पता है मैं व्लॉग बना रहा हूँ और आपको ये बात पता है कि व्लॉग हमारे इंडिया में ज़्यादा फेमस नहीं है। अच्छा, अभी धूप भी इतनी ज़्यादा आ रही है कि जो मेरी आंखें वो खुल नहीं पा रही है। तो आप ये मत समझना कि मेरी आंखें खुलती नहीं है। तो अभी थोड़ी देर में मेरे भाई बहनों को लग रहा था कि मेरी आंखें खुलती नहीं है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी तो खुल जाती है। अभी देख चश्मा पहन के रहेगा, खुलेगी नहीं तेरी आंखें। ये देखो, इस जमुना बढ़ाई गांव का सबसे बड़ा घर, लेकिन इसमें ताला लगा हुआ है, शायद कोई रहता नहीं है। एक घर बहुत सुंदर बना रखा है इन्होंने। गाँव में भी इतने प्यारे प्यारे घर होते हैं, कोठी टाइप के, मेरे को पता नहीं था। तो फिर अभी हम इस खेत के अंदर घुस चुके हैं। जो हमें ले जाएगा अभी वही बार बार बोलूंगा, आम का गाछी, आम का गाछी। 5-6 किलोमीटर अब तक हम चल चुके हैं, आकांक्षा, मैं, शुभ। तो थकावट भी ज्यादा हो चुकी है। आकांक्षा, यहाँ से हमारा गाछी कितना दूर है? 1 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। चल के बहुत हालत बुरी हो गई है मेरी। फोन की बैटरी वो सिर्फ 9% बची हुई है, तो भी इस 9% बैटरी में मेरे को सारा शूट लेना होगा और ये व्लॉग कैंड भी मैं थोड़ी देर में कर दूंगा। कचहरीपुर से जब से मैं यहाँ आया हूँ तब तक का व्लॉग अब तक कंटिन्यू चल ही रहा है। ज्यादा लंबा व्लॉग भी नहीं बनाना, कम से कम 15 मिनट लेंथ होनी चाहिए मेरे व्लॉग की, बस मेरा इतना ही टारगेट रहता है। तो हेयर इट इज, 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच चुके हैं इस समय आम का गाछी और मेरे को लेके आई है मेरी छोटी बहन आकांक्षा।
जिसने मेरे को 1 किलोमीटर चला दिया इतनी देर में। एक बात तो माननी पड़ेगी कि गाँव के लोगों में दम बहुत ज्यादा होता है। सोचो इतना दूर इतना ज्यादा चल लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देखो मैं तो जब इतना दूर चलने में मेरी बैंड बज गई। वो इतने सारे खेत में मतलब हल वल पता नहीं क्या क्या चला लेते हैं बॉस। इसलिए गाँव के लोगों को कभी देहाती लोगों को कभी कम नहीं समझना चाहिए। एक बात दिमाग में डाल लो अपने, वो सिर्फ बोलने में देहाती होते हैं, काम में आप उनसे नहीं जीत सकते। मेहनत के काम में उनसे हम बिल्कुल भी नहीं जीत सकते, क्योंकि वो इतने मेहनती होते हैं कि मेहनत की उनकी लिमिट नहीं होती। वो मैं तो कितने ऐसे भी देखे जो 5-5 बीघा जमीन में अकेले खेती कर लेते हैं। इवन उनकी उम्र 50-50, 60-60 साल हो गई है तब भी। उनमें से एक एग्जाम्पल मेरे बड़े वाले नाना है, जिनसे मैंने आपको ब्लॉग की शुरुआत में मिलवाया था। आम के गाछे में तो मैं आपको लेके आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बात मुझे आपको बतानी पड़ेगी कि इस समय भले ही पेड़ आम का हो, लेकिन उस पर आम आपको नज़र नहीं आएंगे। आम इसलिए नज़र नहीं आएंगे क्योंकि जो आम का जो सीज़न होता है वो समर सीज़न होता है। आम उगते हैं वो मई, जून, जुलाई के महीने में आपको मिलेंगे। इस मौसम में आपको आम देखने को नहीं मिलेंगे। उसका रीज़न है क्योंकि अभी फरवरी चल रहा है। फरवरी के टाइम पे थोड़ी बहुत ठंड होती है, तो ठंड के मौसम में आम नहीं उगते। गाइस आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा वीडियोस देखने में। और ये था हमारा एपिसोड 3 डे 3। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना दोस्तों। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। देखो कल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब इसको एडिट करने में 4-5 घंटे मेरे को लग जाएंगे। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ उसको अप्रिशिएट करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, हुर्रे, बाय। मेरे भाई में देखिए गाइस, बीच में इतना बड़ा भैंस ने पत्थर डाल दिया किसी ने, भैंस ने इतना बड़ा पत्थर।